अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स। तो अब जो है हम एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं और फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो इस एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो हमारे पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के अंदर जो है a प्लस बी ए माइनस बी हो तो इसको हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं। उसके बाद कॉन्जुगेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ख़ास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमारे पास कोई भी टर्म हो लाइक 2 + 3 स्केयर रूट है तो बेसिकली यूज तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जो एयोटा के साथ रकम होती है उसको प्लस को माइनस को कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल है, 2 + 3 स्केयर रूट है। सो रैशनलाइज डिनोमिनेटर के जो सवाल होंगे उसमें हमने इसके इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टी भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। देखें तो 2 + 3 स्केयर रूट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - 3 स्केयर रूट और डिवाइड भी कर देंगे 2 - 3 स्केयर रूट, ठीक है। इसी तरह से एक और जो है हमारे पास क्वेश्चन है 1/5 स्केयर रूट माइनस 3 स्केयर रूट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मतलब होगा कॉन्जुगेट के अंदर जो है ये सवाल होंगे तो कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। तो 5 स्केयर रूट माइनस 3 स्केयर रूट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, ठीक है, कॉन्जुगेट का। सो प्लस वाले टर्म को माइनस कर देना है, माइनस वाले को प्लस कर देना है। उसके बाद जो है इस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे से क्लियर करना है, इस एक्सरसाइज को, ये इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में जो है इसके रिलेटिव सवाल पूछे जा सकते हैं। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का भी आइडिया होना चाहिए। सो प्रोडक्ट लॉ है हमारे पास, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के अंदर जो बेस क्या होती है, पावर क्या होती है। सो 3 की पावर जो एक्स है तो यहाँ पे 3 जो वो बेस है और पावर क्या है, एक्स है। अब प्रोडक्ट लॉ ये कहते हैं कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, जैसे ये भी ए है ये भी ए है, बेस सेम है, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। सो बेसिस सेम है तो हम सिर्फ एक को लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह से सेम टू सेम हमारे पास एक डिवीजन लॉ भी है एक्सपोनेंट का। बेसिस सेम हो और टर्म्स जो है डिवाइड हो रही हो, यहाँ पे ए की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे ए की पावर कितनी है, 1 है। सो ये भी ए है ये भी ए है। हम क्या करेंगे कि एक ए को लिखेंगे, 2 वैसे रहे, ये प्लस का 1 है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। सो ये था हमारा जो है एक्सपोनेंट का जो है डिवीजन लॉ। नेक्स्ट जो है पावर, अगर किसी चीज़ की हो तो उसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें 4 की पावर 2x है। सो इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे, तकरीबन क्वेश्चन जो है मैं इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा करवाऊंगा। 4 की पावर 2x जो है तो 4 की पावर 2 को आप अलग कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। तो 4 की पावर 2 होता है 16 और x 7 वैसे आ जाएगा, ठीक है। सो अब थोड़ी सी जो है मशक कर लेते हैं। ये जो रूल्स आपने पढ़े हैं फिर आगे इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स मुझे आप बताएं कि 3 + 5 स्केयर रूट का कॉन्जुगेट क्या होगा, जल्दी से बताएं, शाबाश। हाँ जी, सोच लिया क्या है, 3 - 5 स्केयर रूट, तो प्लस का माइनस का कर देना, ठीक है। ये कॉन्जुगेट का थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। और अगर कहीं पे इस तरह से हो 3 + 5 स्केयर रूट और 3 - 5 स्केयर रूट, बेसिक्स पहले बता रहा हूँ ताकि बेसिक्स अच्छे से आते होंगे तो एक्सरसाइज आप फौरी की फौरी उसको हल आप कर लोगे, ठीक है। सो एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 का स्केयर माइनस 5 स्केयर रूट का स्केयर। तो ये वाला फार्मूला जो मैंने पहले आपको बताया था कि a प्लस बी हो, a माइनस बी हो, सेम सेम रकमें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो उसकी जगह पे हम a स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं। सो 3 का स्केयर 9, स्केयर और स्केयर रूट कट, तो 9 से 5 गए तो आएगा हमारे पास 4। एक और छोटी सी जो है जो अभी हमने रूल पढ़े कर लेते हैं, 3 की पावर n+1। अब यहाँ पे देखें तो पावर्स ऐड है। सो अगर पावर्स ऐड हैं तो इनको आप अलग अलग भी कर लोगे, 3 की पावर n और 3 की पावर 1, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग यूज करेंगे। और अगेन इसको इसकी इस फॉर्म में लेके जा सकते हैं। सो हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर n+1, ठीक है। आई होप सो कि आपने इन चीज़ों को पिक किया होगा। बहरहाल क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो एक्सरसाइज 1.1 का हमारे पास जो क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन है, मखरज को नातक बनाइए, रैशनलाइज डिनोमिनेटर, इस तरह से सवाल होगा। सो फर्स्ट स्टेप आपने माइंड में रखना है कि 13 वैसे ही आने वाला है, ठीक है, उसके साथ +3 स्केयर रूट, ऐसे ही इसको लिख लें। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी करना है और
डिवाइड भी कर दें। सो ऊपर वाली टर्म ऊपर ज़रब खा रही है तो उसको आप ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 13 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो नीचे एक दफ़ा ज़रब में लिखना है ठीक, नहीं तो डायरेक्ट भी फार्मूला क्लोज कर सकते हो, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो इसको आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब 13 हमारे पास वैसे आ जाएगा, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, क्या आएगा 3। अब 16 में से 3 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट, तो इधर बचेगा हमारे पास 13। सो 13 से आप लोग जो है 13 को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। सो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया और ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। सो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब आगे आपने बटे में कोई टर्म थी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब ऊपर से भी आप लोग कर सकते हो। सो 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट जैसे है वैसे आएगा, 3 स्क्वायर रूट को हमने वैसे लिख लिया, ठीक है। सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसके साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ। 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। सो अब जो है एक स्टेप और करते हैं, एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में, तो देखें अगेन वही फॉर्मूला क्लोज कर लेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लोगे पर उस झंझट में ना पड़े, सिर्फ फॉर्मूला आप लोग क्लोज कर दें इसका, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट माइनस 5 था, सॉरी ये 5 कर लें इसको और इसको भी 5 कर लें। सो ये भी 5 है। अब जो है 3 स्क्वायर रूट वैसे ज़रब खा जाएगा किससे, 2 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट के साथ। सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा हमारे पास 2 माइनस 5 और नीचे हमारे पास बचेगा, ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, तो एक स्क्वायर रूट के नीचे आप इसको लिख सकते हो कैसे, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। उसके बाद माइनस, ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, तो 5 3 ज़ार 15 स्क्वायर रूट, प्लस माइनस कर लो ऊपर तो हमारे पास बचेगा -3 ओवर में आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर रूट माइनस 15 स्क्वायर रूट। सो ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है, वो आपने खुद करना है, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टी भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे और सेम टू सेम वही स्टेप्स आपने फॉलो करने, ठीक है। सो ये आपने खुद करना, ना हो तो जो है मुझे बता दीजिएगा, फिर इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अब 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ तो प्लस का तो क्या कर देंगे, माइनस का 4 स्क्वायर रूट ओवर 2 और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब ऊपर देखें तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, इधर भी देखें तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, सेम सेम है, बेसिस सेम पावरें जमा हो जाएंगी तो इसको आप होल स्क्वायर के साथ लिख सकते हो, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। सो नीचे देखें तो एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, सेम सेम टर्म्स हैं। सो आप फॉर्मूला क्लोज कर सकते हो, 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। हो सके तो आप जो है, हो सके नहीं बल्कि आपको चाहिए कि आप यहाँ पे ना साथ मेंशन भी कर दें कि आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है। सो a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये वाला आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है। सो ऊपर देखें तो हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो भी आपको आना चाहिए, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे वहाँ पे, ठीक है। बहरहाल में फॉर्मूले से आसान रहेगा तो उससे हम करेंगे इसको। तो a का स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल हमारे पास, उसके बाद b का स्क्वायर तो प्लस 4 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे 2, a कितने हैं 6 और b कितने हैं 4 2 स्क्वायर रूट। अब नीचे देखें 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 स्क्वायर रूट से कट होके हमारे पास 2 वैसे ही आ जाएगा। तो ये आप जो है बता सकते हो कि आपने यहाँ पे ये वाला फार्मूला ओपन किया है।
तो 6 का स्केयर हम लोगों को पता है कि 36 ही होता है, 4 का स्केयर होता है 16, स्केयर रूट कट तो 2 वैसे आ जाएगा। अब 6 को 2 से ज़रब करेंगे 12, 12 को 4 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, 2 स्केयर रूट वैसे। सो अब जो है नीचे जो है आप प्लस माइनस करेंगे तो 16 को 2 से ज़रब करेंगे तो कर लें जी 32 आएगा, ठीक है। सो इनको थोड़ा सा और कर लेते हैं 36 और हमारे पास क्या है 16 ज़रब 2 32। तो मैं एक ही स्टेप में दोनों को जमा कर रहा हूँ 32 जमा 36। सो ये हमारे पास आ गया 68 और -48 स्केयर रूट 2 जैसे था वैसे ही आ जाएगा। अब 36 से 32 को माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा 4। अब 4 जो है वो 68 के साथ भी है और 48 के साथ भी है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग लिख देंगे इनके साथ, ठीक है। सो अलग अलग लिखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 68/4 और -48 स्केयर रूट ओवर 4। डायरेक्ट कन्वर्ट से भी आप लोग कर सकते हो, इसको लिखें 64 ओवर में लिख दें आप 4। सो ये आपके पास आ जाएगा 16। वैसे भी कट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट आपको कलर्ड से आना चाहिए, ठीक है। सो इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 16 और इसी तरह से 48 को भी कट करवा सकते हो, डिवाइड करवा सकते हो 48 डिवाइड बाय 4, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा, इक्वल प्रेस करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास 12। सो ये भी हमारा क्वेश्चन हुआ डन। आई होप सो कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। मुझे भी फील हो रहा है कि ठीक है अब मामला ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम वही कहानी है, ठीक है, जो अभी आपको मैंने बताया था, सारा काम वही करना है, ठीक है। 2 स्टेप्स कर देते हैं आपको, बाकी आपने खुद करना है। देखें सारे मैं करवा दूंगा, सो आपको पता कैसे चलेगा, आपको समझ लग गई है। सो कुछ क्वेश्चंस जो है आपको खुद करने पड़ेंगे। तो अगेन इसके कॉन्जुगेट के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर देना है और नीचे डिवाइड भी कर देना है। अब ये दोनों सेम सेम है, सेम सेम है तो मतलब कि इनका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जल्दी बताएं, होल स्केयर हो जाएगा। और नीचे देखें एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो 3 स्केयर रूट का स्केयर -2 स्केयर रूट का स्केयर। सो उसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे। चलो अब मैं करवा ही रहा हूँ तो करवा ही दूँ। तो ए स्केयर, शाबाश, आगे क्या है बी स्केयर -2, ये भी स्केयर रूट है ये भी स्केयर रूट है, तो इन दोनों को एक ही स्केयर रूट के नीचे आप लोग लिख सकते हो। स्केयर रूट कट 3 आ जाएगा, स्केयर रूट कट 2 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी स्केयर रूट कट स्केयर रूट कट, तो हमारे पास बचेगा 3 + 2 -2, 3 2 ज़र कितना होता है 6, और 3 में से 2 गए तो कितना आएगा हमारे पास 1। सो ऊपर वाले को प्लस करके आप लोग लिख लें तो आपके पास फाइनल इसका भी आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास 3 में जमा 2 करेंगे तो हो जाएगा 5 - 2 स्केयर रूट, और यहाँ पे सॉरी 6 था तो आ जाएगा 6, और 1 को आप लिखें ना लिखें तो सो ये आपका भी क्वेश्चन हो गया हल। सेकेंड पार्ट डेफिनेटली मैं नहीं करवाने वाला, 4 3 स्केयर रूट और 7 स्केयर रूट +5, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, और ना हो तो मुझे बताइएगा, फिर इसको हम देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो सिंप्लीफिकेशन के रिलेटिव। अब यहाँ पे हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का भरपूर इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ज़रा ये भी कमेंट्स में बता दीजिएगा कि मार्कर, चलो मैं आज एक ब्लैक भी ले आऊँगा। सो ब्लैक मार्कर से और ब्लू मार्कर से आपको ज़्यादा अच्छे से वाज़ेह क्लियरली चीज़ें नज़र आएंगी। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखें तो पावर में क्या है माइनस, और जब पावर में माइनस आ जाए तो हमने करना है उसको प्लस। तो आप बस यही माइंड में रखिए कि इनको उल्टा दें, 16 को ऊपर ले जाएं, 81 को आप नीचे ले आएं। सो 16 गया भाई लोग हमारा ऊपर, 81 आया नीचे। जो हमारे पास माइनस की पावर थी वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। सो प्लस की पावर हमारे पास हो चुकी है, उसके बाद आप लोगों ने करनी है फैक्टराइजेशन। 16 की फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है। चलो इधर मैं करके दिखाता हूँ आपको ऐसे, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। इसी तरह से आप लोग जो है 81 की भी कर लें, 3 2 ज़ार 6, 2 इधर गया तो 21 हो गया, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो 16 की हमने 2 कितने टाइम आया 1 2 3 4, तो हम सिंपल लिखेंगे 2 पावर 4। इस 81 की तो 1 2 3 4, 3 कितने टाइम आया 4 टाइम आया। अब इन होल की पावर क्या 3/4 है, तो ये पावर इसकी भी है, तो हम जो है दोनों को रिटर्न करवा देते हैं।
सो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, ऐसे ही 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब जो है 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो आएगा हमारे पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। करेक्ट से लेंगे 2 की पावर 3 तो होता है बेटा 8 और 3 की पावर 3 होता है 27। कैसे है ये देखें, 3 × 3 × 3 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हुआ डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही कहानी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें तो -3/4 की पावर किस में है 3/4 की पावर माइनस में, तो प्लस का करना है। सो 4 को हम ले जाएंगे ऊपर और 3 को ले आएंगे हम लोग नीचे। सो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। ये डिवाइड है, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में साथ ही ले जाओ, ठीक है। तो डिवाइड में लेके जाओगे 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो 3 वैसे ही रहेगा जैसे है, और 16 जैसे था वैसे ही, 27 जैसे था वैसे। अब एक और स्टेप कर लेते हैं हम, यहाँ पे इन सबको इनकी पावर्स रिटर्न कर दो। 4 की पावर 2 वैसे ही, 3 की पावर 2 को वैसे ही लिखें, 9 की पावर 3 को वैसे ही, 4 की पावर 3 को वापस लिख दें, 16 वैसे और 27 को ऐसे ही लिख लें, ठीक है। सो अब जो है नेक्स्ट पेज पे जाने से अच्छा है मैं यहीं पे आपको साइड पे करवा दूं ताकि सारा कुछ एक ही जगह पे होगा। सो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर के बगैर बात नहीं बनेगी। 4 की पावर 2 जो है कैलकुलेटर से लें, सो वो हमारे पास होता है 16, और 3 की पावर 2 कितना होता है हमारे पास 9। अब 9 की पावर 3 ले लें, ये 9 ये पावर की साइन है और 3 ले लें तो हमारे पास आएगा 729, और 4 की पावर 3 गालबन वो 64 होता है, और उसके बाद मल्टीप्लाई विद 16/27 जैसे है वैसे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ऊपर वाली सारी टर्म्स को ज़रब कर देना, ठीक है। ये अलग मेथड से करवा रहा हूँ, आई होप सो कि आपको इजी लगेगा। 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 729, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग उसको आगे फिर 16 के साथ। सो ये हमारे पास आएगा, कोई लंबी चौड़ी रकम आ रही है, आप लिख लें 18 6 6 2 4। ऐसे ही नीचे वाली टर्म्स को सबको ज़रब कर लें, 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 27, सॉरी 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टी 27। सो ये हमारे पास आया 17, सॉरी गलत कर दिया मैंने, डबल 9 लिख दिया, 9 मल्टी 64 मल्टी 27। सो ये हमारे पास आया 15 5 5 2, ठीक है। अब इसको सिंपल आप इस पर डिवाइड करवा दें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 18 6 6 2 4 डिवाइडेड बाय 1 5 5 555 और 2। सो हमारे पास आंसर इसका कितना आया 12, इसका आंसर आएगा 12, ठीक है। सो इसको कट करवा के भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको दोबारा बता दूंगा कि माइनस था, प्लस करने के लिए उल्टा दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके कि 9 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, बाकी सारे वैसे। 4 की पावर 2 होता है हमारे, इनकी पावर्स रिटर्न करें, 4 की पावर 2 3 की पावर 2 9 की पावर 3 4 की पावर 3, इनकी पावर्स को ले लेना है, इन सबको ज़रब कर देना है, इन सबको ज़रब कर देना है। सो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 12 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब करेंगे नेक्स्ट मूव अगले क्वेश्चन की तरफ। सो वैसे जगह मैंने छोड़ी थी वहाँ पे, चलो आपको उसी जगह पे समझा दिया। अब अगेन यहाँ पे देखें तो सिंपलीफाई करना है, तो क्या समझ लग रही है यहाँ पे हमें फिल वक्त ये समझ आ रही है कि हमने जो है इसका जो है पॉइंट ख़त्म करना है। तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे हम लोग 27, पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1, आगे 3 डिजिट है तो 3 0। अब अगेन वही कहानी, इसकी भी पावर किस में है माइनस में है, तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, पावर को माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, 1000 को ऊपर 27 को नीचे, इनको उल्टा देंगे तो ये हमारे पास पावर हो जाएगी प्लस में, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, तो हमने ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है कि इसकी पावर 3 बने। 1000 की करेंगे तो उसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसे 27 करेंगे उसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। अब 1/3 जो पावर है दोनों की है तो दोनों को रिटर्न कर देते हैं हम, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 10/3। सो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब यहाँ से ना आप एक और स्टेप वैसे कर सकते हो, करना चाहो तो सेकंड यहाँ पे मेथड में करवा देता हूँ, लगे हाथ सेकंड मेथड। तो आप इनके ना क्यूब रूट ही ले लो, ऐसे ये हो गया, ऐसे 27 को लें तो ये हो गया, ठीक है। कैलकुलेटर से लोगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। आप लोग ऐसे भी इसको कर सकते हो, बहरहाल आसान सा सवाल था ये तो,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास देखें तो x की पावर 14 है 21, z की पावर 35 है, y की पावर 14 है, z की पावर 7 है, होल की स्क्वायर रूट की पावर 7। तो सबसे पहले तो ये काम करो, इसको रेडिकल से एक्सपोनेंट के अंदर लेके आओ। जिसमें स्क्वायर रूट में पावर हो तो वो हमारा क्या होता है, रेडिकल होता है। सो x की पावर 14 वैसे ही, y की पावर 21 वैसे ही, z की पावर 35 को वैसे ही लिख लें आप लोग, ठीक है। तो y की पावर 14 और z की पावर जो है हमारे पास कितनी है 7, और होल की पावर कितनी हो जाएगी 1/7। अब इनको इनकी पावर्स रिटर्न कर दो। ये 1/7 जो पावर है इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी हर एक की है, तो हम हर एक को उसकी पावर देंगे वापस। तो x की पावर 14 को ज़रब कर देंगे 1/7, इसी तरह से y की पावर 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7, ठीक है। और इसी तरह से z की पावर 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 के साथ। सो नीचे भी वही कहानी, 14 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब जो है जो कट हो रहे हैं कट कर दो। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21, 7 एकम 7, 7 5 35, 7 एकम 7 और 7 2 14। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा है ज़रा उसको हम लोग जो है लिख लेते हैं, ठीक है। सो इधर बचा है हमारे पास x की पावर 2, ठीक है, नज़र आ रहा है। चलें जी रेडी चला लेते हैं। x की पावर 2 बचा, इधर क्या बचा y की पावर 3, z की पावर 5 और बचा y की पावर 2 और z अकेला। अब बेसिस से में पावर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, आप इस 2 से इस 3 को कट भी कर सकते हो, बट प्रॉपर मेथड ये है कि एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिखें, y की 2 3 वैसे ही, ये प्लस कट ऊपर जाके इसका हो जाएगा माइनस का, z की पावर 5 वैसे ही, ये प्लस का ऊपर जाके माइनस का। सो प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास होगा, उसको मार्कर से लिख देता हूँ मैं, हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर 3 में से 2 गए तो y अकेला, z की 5 में से 1 गए तो 4, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, 4 वाला आ सकता है पेपर में। अब 5 वाले को समझना है, हमने बेसिस सेम होती थी तो पावर्स क्या हो जाती थी, प्लस हो जाती थी। तो अगर प्लस हो जाती हैं तो फिर इनको अलग अलग भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ वही वाला फंडा यूज करेंगे हम लोग। तो 5 वैसे ही, अब 25 की पावर n को आप लोग कर लो अलग, और 25 की पावर 1 को कर लो अलग, ठीक है। सो ऐसे ही 25 को वैसे ही लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था 5 की पावर 2 को आप लिख सकते हो अलग, तो वो हमारे पास हो जाएगा 25, और n जैसे था उसको आप वैसे ही लिख लें। सो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के रूल से। 5 वैसे ही आ गया, इधर 5 की पावर 2n को अलग कर लो, 5 की पावर 3 को अलग कर लो, ऐसे ही 25 की पावर n को अलग कर लो, 25 की पावर 1 को अलग कर लो। सो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने अब ऊपर देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले स्टेप में देखें 25 की पावर n इधर भी है इधर भी है, तो इसको ले लो आप लोग कॉमन। तो इधर क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई 25 और माइनस इधर क्या बचेगा 25। सो नीचे जो है एक स्टेप और देखें तो 5 की पावर 2n को आप लोग लिख सकते हो 25 की पावर n, और 5 की पावर 3 आपका होता है 125 और माइनस 25 की पावर n और 25 वैसे। सो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना है कि ऊपर वाले टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसको करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो ऊपर वाले टर्म्स से तो कॉमन हमने लिया होगा, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ऊपर वाले टर्म्स में अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा था 25n कॉमन लिया हुआ था, और इधर देखें तो 25 को 5 से ज़रब करोगे तो आ जाएगा 125, 125 माइनस 25 वैसे। अब ऐसे ही नीचे से भी हमारे पास कॉमन आ रहा है 25 जो है, ठीक है, ये 25 इधर भी है और इधर भी, इसको ले लो कॉमन। 25 की पावर n को लिया हमने कॉमन, तो हमारे पास बचेगा क्या 125 ज़रब 5 माइनस आगे खाली 25 बचेगा, ठीक है। सो हमने क्या किया है बेटा, इस स्टेप से सिर्फ कॉमन निकाला है, ये वाले स्टेप से, ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा बट आप देख लें यहाँ से, ठीक है। ये 25 था, इसको नीचे से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 125 ज़रब 5 और माइनस 25। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। अब देखें इससे इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब 125 में से 5 गए तो हमारे पास बचेगा 100,
ठीक है। 125 को 5 से ज़रब करोगे तो आएगा 625। 625 में से 25 को माइनस करोगे, चलो मैं 2 स्टेप कर लेता हूँ, 625 माइनस 25। अब 100 वैसे ही आ गया, 625 में से 25 गए तो आएगा 600, 2 सिफर से 2 सिफर कट, तो फाइनल आंसर आ गया 1/6। सो ये एक रूटीन से हट के सवाल किया है हमने, ठीक है। आगे भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो आप इंशाल्लाह इसको अच्छे से पिक कर लोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन वही कहानी को हम दोहराने वाले, जो मैंने आपको बताया था, बेसिस सेम ऑफ पावरें क्या हो जाती हैं, जमा और जमा हो जाती हैं तो अलग अलग भी हो जाती हैं। सो यहाँ से 16 की पावर x को अलग कर लें, 16 की पावर 1 को अलग, ऐसे 20 अलग, और 4 की पावर 2 कितना होता है, मैंने कहा था आपको, इसको आप 16 लिख सकते हो। x जैसे है वैसे ही आ जाएगा। अब नीचे भी काम हमने वही करना है, पर देख लें हमने 16x को कॉमन लेना, 16x को हमने कैंसिल आउट कराना है। अब 16x कैसे बन सकता है, तो एक दफ़ा जैसे है इसको पहले वाली को वैसे लिख लो, 8 की फैक्टराइजेशन कर लो। सो आएगा 2 की पावर 3, सारी की पावर कितनी है, x प्लस 2। सो अब जो है 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दें, 16x को कॉमन ले लें ऊपर से, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, 16 प्लस 20। नीचे देखें तो 2 की पावर x माइनस 3 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर x को आगे ज़रब करेंगे तो 3 को आगे, तो 3x प्लस 3 2 ज़ार 6। सो अब जो है आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, बेसिस सेम है, पावरों को ऐड करा देना है। 16x ऊपर वालों को जमा कर लो, चाहे 20 और 16 को जो अगर हम ऐड करेंगे, सो हमारे पास आता है गालिबन 36 होना चाहिए जी, 36 ही होता है। बेसिस सेम में पावर हो जाएगी ऐड, तो x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, इसको कर लो अब सिंप्लीफाई। 16 की पावर x वैसे आ जाएगा, 36 जैसे है वैसे आ गया, ठीक है। अब ये 3x और 1x कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4x, और 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस 3। सो अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, पावर्स अगर जमा हो सकती हैं तो अलग अलग भी हो सकती हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट सा सवाल था। सो उसके बाद 16 की पावर x वैसे ही आ गया, 36 वैसे ही आ गया। अब 2 की पावर 4 जो है कलर्ड से लें तो वो होता है 16, x वैसे आ गया। और 2 की पावर जो 3 है वो बनेगा 8, उसको लिख लो आप साइड पे वैसे ही, तो 16x से 16x को कैंसिल आउट करवा दें, सो 36 ओवर 8 हमारे पास आ जाएगा। इसको कट करवा दें अब, 4 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 8, तो आंसर आया हमारे पास 9/2। सो ये लंबा चौड़ा सा सवाल था, बट दोबारा इसको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। थोड़ा सा ये हमारे पास मुश्किल सा हो सकता है। सो 16 की पावर x को अलग कर लिया, 16 की पावर 1 को हम लोगों ने अलग कर लिया। उसके बाद जो है हम लोगों ने 20 को वैसे लिख लिया, 4 की पावर 2 16 होता है, ऐसे ही 2 की पावर x माइनस 3 वैसे आ गया, 8 की तर्जी की तो 2 की पावर 3 x प्लस 2 जैसे था वैसे आ गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, 3x और 3 2 ज़ार 6 होता है। और उसके बाद हम लोगों ने जो है बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड करवा दिया, x माइनस 3 प्लस हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 6, 3x और 1x होते हैं 4x, 6 में से 3 गए तो बचेंगे 3, 2 की पावर 4x कलर्ड से लेंगे तो 16 होता है, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। सो 16 से 16 को कट कर दिया, 36 और 8 को कट शट करवाया तो 9/2 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आगे मैं इसको कर रहा था, कुछ जो है इसमें मसले आ गए थे तो इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे करवा दिया। अगला सवाल है, सेम वही कहानी है कि आपने जो है इनकी जो है तजदी सजी करवा लेनी है, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इसको, तो 64 की आप लोग जो है फैक्टराइजेशन करवा लें, ठीक है। तो 4 की पावर 3 ही आएगा, ठीक है। सारे की पावर कितनी है हमारे पास, -2/3। एक दफ़ा डिवाइड को डिवाइड में 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 की पावर 2, सारे की पावर कितना हो जाएगा, -3/2। तो इस 3 से 3 को कैंसिल कर दें इसको, इससे तो हमारे पास बचेगा क्या, 4 की पावर -2 डिवाइड बाय 3 की पावर -3। अब ये डिवाइड में है तो डिवाइड में लिखो भाई, 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3। अब ये माइनस के पर हमें तो चाहिए प्लस के, उल्टा दो इसको, ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ। सो हमारे पास जो है आ जाएगा 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2। 3 की पावर 3 होता है 27, 4 की पावर 2 कितना, 16। सो ये क्वेश्चन हमारा ये भी डन हो गया। इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगेन वही कहानी है, ठीक है। बेसिस सेम और पावरें जमा हो जाती हैं तो अलग अलग भी करो, ठीक है। तो अब ये तो मेरे स्टूडेंट्स इतने एक्सपर्ट हुए पड़े हैं इसमें माशाल्लाह से, वो अपनी मेथड इसमें लगा रहे होते हैं और शॉर्ट से शॉर्ट करते जा रहे हैं। तो 9 की पावर n को अलग कर लो, 9 की पावर 1 को अलग कर लो, ऐसे 3 की पावर n को अलग, 3 की पावर -1 को अलग।
9 की पावर n को अलग और 9 की पावर -1 को अलग। अब जो कट रहे हैं काट दो, इससे ये गया 9n से ये गया, बचा क्या हमारे पास बचा 9 की पावर 1 और 3 की पावर -1 और 9 की पावर -1। बेसिस से में पावरें ऐड हो जाएंगी। 9 वैसे ये माइनस का 1 ऊपर जाके प्लस का, ये माइनस का ऊपर जाके प्लस का। 9 की पावर 1 और 1 कितने होते हैं, 2 हो जाएंगे। 3 वैसे ही 9 की पावर 2 होता है 81। सो 81 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो ऑल बन टू 43 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें आसान सा है, और भी हो सकता है तरीकाकार है। आप जो है बेसिस से में पावरों को ऐड करवा सकते हो। चलो इसका जल्दी से एक और मेथड भी इधर करवा देता हूँ, अभी मेरे माइंड में चल रहा है। सो ये 3 है, 3 की पावर n को वैसे ही लिखो। अब यहाँ से आप लोगों ने देखना है नीचे क्या है, n है -1 है, तो ये प्लस का n ऊपर जाके माइनस का, ये माइनस का 1 ऊपर जाके प्लस का। ऐसी जो है 9 वैसे आ जाएगा, n+1 वैसे आ गया, ये प्लस का n ऊपर जाके माइनस का, ये माइनस का 1 ऊपर जाके प्लस का। मतलब वो जो डिवीजन लॉ हमने यूज़ की, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 की पावर 1 बचेगा। एक और एक कितने होते हैं, 2, तो 3 की पावर 1 वैसे ही 9 की पावर 2 81 होता है। सो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 243। सो इसको मैंने दो मेथड से